अल्कोहल स्टार्ट किया जाए हम लोग। अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल का मतलब क्या होगा? इन विच OH group is directly attached to सैचुरेटेड कार्बन। दिमाग में एक बात को याद रखना, यहाँ देखो तो लोग, इसमें OH ग्रुप डायरेक्टली अगर सैचुरेटेड कार्बन से है तभी अल्कोहल है। जैसे हम लोग लिख दिए CH3CH2OH, तो यह कार्बन जो है यह सैचुरेटेड है कि नहीं? तो यह सैचुरेटेड है, तो यह कंपाउंड जो है वह अल्कोहल है। अब तुम लोग बताओ कि CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2OH, OH किससे जुड़ा हुआ है? सैचुरेटेड से कि अनसैचुरेटेड से? सैचुरेटेड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ सैचुरेटेड से जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेगा तू? अल्कोहल बोलेगा। क्या बोलेगा? अल्कोहल। अगर यहाँ हमने लिख दिया HC ट्रिपल बॉन्ड C CH2OH, तो यह सैचुरेटेड से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जिससे OH जुड़ा हुआ उसी को देखना है। OH जिससे जुड़ा है उसको देखना है। तो यहाँ OH किससे जुड़ा हुआ है? सैचुरेटेड कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह क्या हुआ? अल्कोहल हुआ। अब आप बताओ कि CH2 डबल बॉन्ड CH और OH, यह अल्कोहल है? नहीं है, इसको हम लोग इनोल बोलेंगे, मतलब यह अनसैचुरेटेड अल्कोहल है। अल्कोहल मतलब ही होगा कि जिससे सैचुरेटेड से जुड़ा हो। अब बताओ तू, CH2OH, यह कार्बन सैचुरेटेड है कि नहीं है? यह कार्बन सैचुरेटेड है। जब यह कार्बन सैचुरेटेड है तो यह अल्कोहल है कि नहीं है? ये एरोमेटिक अल्कोहल नहीं, वही अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल में हम लोग को क्या देखना है कि डायरेक्टली अटैच्ड टू सैचुरेटेड कार्बन। तो यह भी क्या हुआ भाई? अल्कोहल है। मतलब हम लोग यहाँ बोल सकते हैं, आप मिला जुला के सीधे बोलो कि बेसिस ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के केस में कि इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप is directly attached to sp3 कार्बन। मतलब sp3 का मतलब बच्चा सब समझ गया क्या? सैचुरेटेड। अब इसको हम लोग इनोल बोलते हैं। यह भी अल्कोहल ही है, लेकिन यह अल्कोहल के नाम से इनोल है। यह क्या है भाई? इनोल है। और आप लोगों को मालूम होगा यह इनोल है तो यह टॉटोमेरिज्म को दिखाता है, और अल्कोहल तो टॉटोमेरिज्म को नहीं दिखाता है भाई। अल्कोहल तो कौन कौन से आइसोमेरिज्म को दिखाता है? तो ज़्यादा से ज़्यादा आप बोलिएगा तो चेन, दूसरा बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? पोजीशन, और तीसरा बोलिएगा तो क्या बोलिएगा? फंक्शनल। अगर कायरल आ गया तो कायरल आएगा तो क्या दिखाएगा आपको? ऑप्टिकल। लेकिन यह तो कायरल होगा तब ना ऑप्टिकल दिखाएगा। अगर कायरल नहीं है तो ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा। कौन कौन दिखाएगा? चेन, पोजीशन, फंक्शनल। आई का दिखा रहा है भाई? टोटो में तो ये अल्कोहल कैसे हो गया? OH जुड़ जाने से अगर सब कुछ अल्कोहल हो जाए तो HOH भी तो अल्कोहल है। वो तो HOH में भी तो H के साथ OH है, तो उसको भी तो अल्कोहल बोल सकते हैं अगर OH ही अल्कोहल है तो। लेकिन कहा गया है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जात। मतलब H से OH है तो अल्कोहल नहीं है, वो पानी है। और वही R से OH जुड़ा हुआ है तो वो अल्कोहल है। तो देखो OH दोनों में है, लेकिन यह डिपेंड करता है कि जुड़ा किससे है, आपका संगत किससे है। तो अगर कार्बन के साथ संगत, वह भी कौन से कार्बन? तो sp3 वाले कार्बन से।
जो सेचुरेटेड है उस सेचुरेटेड कार्बन से अगर वह जुड़ा हुआ है तो क्या होगा, एल्कोहल होगा। और एल्कोहल का जन्म कहाँ से होगा, अल्केन से होगा, क्योंकि एलिफैटिक कंपाउंड है तो सबका गार्जियन कौन है, अल्केन। एरोमेटिक कंपाउंड है तो सबका गार्जियन कौन है, बेंजीन। तो अल्केन का मतलब हम लोग अल्केन से हाइड्रोजन को अगर भगा दें, जैसे इसको हम लोग जन्म लिया है इसका, या अल्केन हुआ भाई, और इसको क्या कर दें हम लोग, -H कर दें, और इसमें क्या जोड़ दें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। OH ग्रुप को क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या बनेगा बोल तो, ROH एल्कोहल बनेगा कि नहीं बनेगा। लेकिन अब कन्वर्सन ऐसे नहीं बना दीजिएगा कि अल्केन में से H हटा दे OH बना दे, कह देगा मीथेन से मिथेनॉल बनाना, तो कहना नहीं आप बताए थे कि H हटा OH जोड़, तो हमने मीथेन के H को टांग हटा दिया, उसका OH ले आके जोड़ दिए तो मीथेन, तो नंबर हो जाएगा 0। तो आप यहाँ अल्केन से क्या बना रहे हो, एल्कोहल बना रहे हो। तो आप अगर मीथेन से मिथेनॉल बनाना होगा तो क्या कर देना, -H करके OH कर दोगे तो मिथेनॉल बन जाएगा क्या, और कन्वर्सन आपका हो गया। तब तो सबसे आसान कंपाउंड है। एल्डिहाइड बनाना है तो मीथेन में से हटा दो, कीटोन बनाना है तो मीथेन में से हटा दो, यही है। अब क्या है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि इट इज फॉर्म्ड बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन from alkane by हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है। अब अगर मान लो बेटा कि कोई कार्बन है ऐसा, और इस पर 2 H ग्रुप आ गया, कितना ग्रुप आया, 2 OH ग्रुप आया, तो यह 2 OH ग्रुप क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, और यहाँ से क्या करेगा, वह 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को लॉस करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा बताओ तो, -H2O, और क्या बच जाएगा, RCHO। ठीक है। अगर 3 गो ग्रुप आगे जुड़ गया तो यह तो और ज़्यादा अनस्टेबल हो गया। तो यह अनस्टेबल होगा तो इसमें से क्या निकलेगा, H2O निकलेगा। तो क्या बन जाएगा, -H2 RCOOH। लेकिन क्लोरल में, इन केस ऑफ क्लोरल हाइड्रेट बोलो, इसमें जो होता है 2 OH होता है, 2 OH on the same carbon, but it is stable। तो यहाँ सीधे लिखना, बिकॉज ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वहाँ क्या बना लेता है, एक दूसरे के साथ क्या बना लेता है, इंट्रामोलिकुलर, एक ही मॉलिक्यूल में होता है, इसीलिए वहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो बन जाता है। तो अल्कोहल कब बोलेंगे, जब कार्बन sp3 हो, मतलब वह कार्बन क्या हो, सेचुरेटेड हो, और उससे OH मिला होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्कोहल बोलेंगे, सीधा बात। यह भी एक टाइप ऑफ अल्कोहल है, लेकिन यह इनोल है। अब बेंजीन में जुड़ेगा उसका नाम होगा फिनोल, लेकिन उसको अल्कोहल हम लोग नहीं बोलेंगे। OH है, लेकिन जो अल्कोहल हम लोग जानते हैं, जैसे इथाइल, अल्कोहल का मतलब तो लोग बूझता है, अल्कोहल तो बोलिएगा तो आधा लोग बूझ जाएगा, अल्कोहल मतलब दारू। लेकिन अल्कोहल का खाली इसी में थोड़े यूज है, अल्कोहल का एल्डिहाइड बनाने में, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने में, क्लोराइड बनाने में, ईस्टर बनाने में, अल्कोहल का वुड स्पिरिट में काम आता है, डीनेचर्ड अल्कोहल बनाया जाता है, पावर अल्कोहल बनाया जाता है, बहुत तरह का यूज है अल्कोहल का। तो जनरली अल्कोहल के बारे में हम लोग यह जाने कि अल्कोहल क्या है भाई, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, अल्कोहल का डेफिनेशन देना होगा तो क्या बोलोगे, इट इज द हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन।
इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा, ROH। अब अल्केन का फॉर्मूला कितना होता है तो लोग बताओ, तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला की बात बोलेगा तुम, बोलो क्या होगा। इसका फॉर्मूला अल्केन का क्या होता है बताओ तो, और अल्केन से तुम लोग क्या किया, -H करके OH किया है, तो क्या बना दिया, अल्केनोल, यही ना बनाया अल्कोहल। तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। अब इसमें से तुम लोग -H घटा के OH जोड़ दिया, तो इसका जनरल फार्मूला क्या हो गया भाई, CnH2n+1.OH, है कि नहीं। तो अल्कोहल का जनरल फार्मूला भी आपको एग्जाम में पूछता है कि इसका जनरल फार्मूला क्या होगा, तो क्या लिखोगे, CnH2n+1.OH। और अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n। वह किससे जुड़ा होगा, sp3 कार्बन से जुड़ा होगा, तो क्या होगा, अल्कोहल होगा। अगर डबल बॉन्ड से डायरेक्ट है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इनोल बोलेंगे। अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा तो आइनी माने YN उसके बाद ओल जोड़ेंगे, है कि नहीं। अगर बेंजीन से डायरेक्ट जुड़ा होगा तो क्या जोड़ेंगे, फिनॉल जोड़ेंगे। और नहीं तो अगर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या, अल्कोहल बोलेंगे। इतनी बात समझ में, आप लोग लिखिए। तो हम लोग क्या देखें कि अगर एक ही कार्बन पर 2 OH हो जाए, या एक ही कार्बन पर 3 OH हो जाए, तो यह क्या होता है, अनस्टेबल होता है। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट में 2 OH ग्रुप on the same carbon but stable because formation of intramolecular hydrogen bonding between hydrogen and chlorine। वहाँ क्लोरीन भी वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं कि क्लोरीन नहीं बनाता है, खाली हम लोग बोलते हैं फोन बनाता है, ऐसा कुछ नहीं है, बनाता है। क्लोरीन भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन में क्लोरीन भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, रेयरली, बहुत कम, बहुत लेस अमाउंट उसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। तो अगर OH के नंबर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो हो सकता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, यही सब हो सकता है। तो हम लोग किसके आधार पर बांटते हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ OH ग्रुप। अल्कोहल are classified into following classes। एक नंबर में क्या बोल सकते हैं भाई, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो का मतलब एक, हाइड्रिक का मतलब OH, तो कितना OH ग्रुप होगा, 1 OH ग्रुप। तो क्या बोल सकते हो भाई, इट कॉन्टेन 1 OH। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCH2OH। या ऐसा भी तो हो सकता है, जनरल फार्मूला फटा ऐसे एग्जाम्पल लिखो, CH3OH, CH3CH2OH, CH3CHOH, CH3, इसको बोल सकते हो CH3CCH3, CH3OH। ये सब मोनोहाइड्रिक है कि नहीं,
सब में कितना OH? एक OH। तो नंबर ऑफ कार्बन से थोड़ी मतलब है, नंबर ऑफ OH से मतलब है। तो सब में कितना नंबर ऑफ OH है? इसके पास एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। लेकिन ये क्या, ये तीनों एक ही टाइप का है? नहीं है। तो यह दोनों जो है या क्या भाई, यह सुपर प्राइमरी, यह आपका क्या भाई, प्राइमरी, यह क्या है, सेकेंडरी, और यह क्या है, टर्शियरी। तो मतलब यहाँ बोला जा सकता है कि यह जो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल जो है वो 3 टाइप में बांटा जा सकता है। एक को क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी, एक को क्या बोलिएगा, सेकेंडरी, एक को क्या बोलिएगा, टर्शियरी। तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल is classified into 3 classes. Based on an OH group is attached to primary, सेकेंडरी एंड टर्शियरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन तो आप लोग समझते हैं। प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होगा कि द कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच टू अदर वन कार्बन एटम। अगर एक और कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी। और नहीं भी जुड़ा हुआ है तभी भी प्राइमरी, उसको सुपर प्राइमरी में लिया जाता है, लेकिन उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइमरी। तो जनरल आप देखोगे तो प्राइमरी अल्कोहल का क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल में क्या बोलोगे आप लोग, इसमें किससे जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन से जुड़ा, किससे जुड़ा होगा, प्राइमरी कार्बन से। तो क्या लिखोगे, इन विच एन OH ग्रुप इज अटैच टू द प्राइमरी कार्बन। तो प्राइमरी कार्बन का मतलब क्या होगा, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, RCH2OH, RCH2OH। एग्जाम्पल में क्या हो सकता है बताइए, तो CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। अगर हम लोग ऐसे भी बोलते हैं CH2OH, यह बेंजाइल अल्कोहल लेकिन प्राइमरी है, प्राइमरी बेंजाइल हुआ। तो यह भी क्या हुआ, प्राइमरी हुआ। लेकिन इसको अब बेंजाइल में लीजिए, चलिए कोई बात नहीं। CH3 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 CH2OH। अब बताइए तो ये टर्शियरी है कि प्राइमरी? टर्शियरी है कि प्राइमरी? प्राइमरी है जी। तू बताओ तो अनंत विषय, तुम यहाँ पढ़ ही नहीं रहे हो तो तुमको कैसे बुझा जाएगा? नहीं पढ़ रहे हो तुम तो हमारा इतना दिन का एक्सपीरियंस यही ना है। यहाँ क्या है भाई, CH2 के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, तो प्राइमरी है। अब बताओ तो ये प्राइमरी है, उससे पूछ रहे। अरे जब बोल दिए कि CH2 से जुड़ा हुआ है तो क्या है, तो सब में इसमें OH किससे जुड़ा हुआ है, तो प्राइमरी है कि सेकेंडरी हो गया, प्राइमरी हो गया। सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल में किससे जुड़ेगा, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ेगा। तो क्या बोलोगे, इन विच एन OH ग्रुप इज अटैच टू, किससे हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। इसका जनरल फार्मूला क्या होगा बताओ सब, R2CHOH, या दोनों R, बोथ R में भी क्या हो सकता है, RCHROH हो सकता है।
या ऐसा भी हो सकता है RCHOH R'। सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी, दोनों अलग अलग हो सकता है। तो एग्जाम्पल में क्या हो गया बताओ तो CH3 CHOH CH3 सेकेंडरी हुआ कि नहीं हुआ? अगर हम लोग बोलते हैं CH3 CHOH CH2 CH3 सेकेंडरी हुआ कि नहीं हुआ? मतलब किससे जुड़ा होना चाहिए? CH से जुड़ा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी। अब इधर बता देते हैं टर्शियरी, आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात किया जाएगा। अब इसमें क्या आ गया बताइए तो टर्शियरी। टर्शियरी अल्कोहल में क्या होगा बताइए तो? किस कार्बन से जुड़ा होगा? इन विच an OH ग्रुप इज अटैच टू, किससे हो? टर्शियरी कार्बन। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा बताओ तो? R3COH। एग्जाम्पल में हो सकता है CH3 CCH3 OH, ऊपर क्या हो जाएगा? CH3। तो यह सब क्या हो जाएगा? टर्शियरी अल्कोहल। तो अल्कोहल का हम लोग क्लासिफिकेशन किए तो पहले एक हुआ या मोनोहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक का कितना टाइप हुआ? 3 टाइप। कौन कौन हुआ? प्राइमरी, उसके बाद कौन हुआ? सेकेंडरी, तब कौन हुआ? टर्शियरी। इसको उतार लो। अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात हो रही है। अब डाईहाइड्रिक का मतलब एक को मत पूछिएगा कि एक कार्बन पर 2 OH। एक ही कार्बन पर 2 OH नहीं हो सकता है, वो अनस्टेबिलिटी के चलते, क्योंकि वहाँ लोन पेयर ऑक्सीजन का है, उसके पास भी ऑक्सीजन का रिपल्सन ज़्यादा होगा, तो वहाँ नहीं होगा। अब भाई क्लोरोहाइड्रेट में है ना, भाई क्लोरल में है ना कि क्लोरीन के साथ इंट्रामोलिकुलर बना रहा है, तो वहाँ है। लेकिन वहाँ यह मत बुझाइएगा कि एक को कार्बन पर 2 OH थप दें तो हो गया, था डाईहाइड्रिक, लीजिए आपका कंपाउंड बना, ऐसा नहीं। इसमें क्या होगा? CH2OH CH2OH बड़ा पॉपुलर कंपाउंड है, इथिलीन ग्लाइकोल। इसका नाम क्या होता है? इथिलीन ग्लाइकोल। अभी आप बताइए हो, ये भीसिनल है कि जर्मिनल है कि टर्मिनल है? जेमिनल, भीसिनल, टर्मिनल। भीसिनल है और टर्मिनल नहीं है? टर्मिनल एंड भीसिनल है, वेरी गुड। इसमें जेमिनल नहीं होता है, एक कार्बन पर 2 OH नहीं होगा, लेकिन भीसिनल तो होगा, टर्मिनल तो होगा। अब बताओ तो CH3 CHOH CH2OH ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है कि नहीं? डाईहाइड्रिक है कि मोनोहाइड्रिक? पक्का डाईहाइड्रिक है। 2 OH है तो डेफिनेशन में लिखना होगा तो क्या लिख सकता है सब? इट कॉन्टेन 2 OH। क्या लिखेगा भाई? इट कॉन्टेन 2 OH। तो क्या लिख दिया जाए? इट कॉन्टेन 2 OH ग्रुप। 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक। तीसरा नंबर में जो हो जाएगा वह ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है। ट्राई मतलब क्या होगा? 3। तो क्या लिखेंगे? इट कॉन्टेन 3 OH ग्रुप्स। एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट है, आप लोग जानते होंगे इसको, इसको बोला जाता है ग्लिसरॉल, या इसको बोलता है लोग ग्लिसरीन, ठीक है ना। इसका यूज किया जाता है बॉडी लोशन बनाने में, चॉकलेट बनाने में। अभी 5 रुपये वाला माने 2 रुपये वाला टॉफ़ी में मत बुझिएगा कि ग्लिसरीन है, चॉकलेट खरीदिएगा तो ग्लिसरीन मिलेगा। हाई क्वालिटी का सोप जब बनाइएगा तो उसमें ग्लिसरॉल मिलेगा। अब सोचिएगा कि एकदम 5 रुपये वाला 10 रुपये लाइफबॉय साबुन ग्लिसरॉल का है तो नहीं है। सोप बहुत तरह के होते हैं, एक सोप होता है तुम्हारा बाथिंग सोप, एक होता है टॉयलेट सोप। तो जो भी साबुन लगा रहे हो उसमें तुम्हारा ग्लिसरॉल ज़्यादा से ज़्यादा हाई क्वालिटी वाले सोप में मिलेगा,
तो हाई क्वालिटी वाले सोप में ग्लिसरॉल मिलता है, शेविंग क्रीम में मिलता है, टूथपेस्ट में मिलता है, मैंने खाने में मीठा लगता है। अब खोजोगे कि जो जनरल टूथपेस्ट है जैसे क्लोजअप है उसका टेस्ट मीठा है, तो उसमें क्या भाई ग्लिसरॉल है। तो ग्लिसरॉल का तो यूज सबको ही जानता होगा कि बॉडी लोशन में मॉइस्चर को करने के लिए उसका यूज़ किया जाता है। तो ये कौन सा अल्कोहल है? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। अब बताओ चॉकलेट खाते हो कि नहीं? अब कोई बोले अल्कोहल नहीं खाते हैं, कैडबरी का चॉकलेट खाते हो, ग्लिसरॉल है उसमें खाते हो, केक खाते हो उसमें भी ग्लिसरॉल है, खाते हो। मतलब आप अल्कोहल किसी न किसी फॉर्म में ही लेते हो आप। तो इसका मतलब थोड़ा हो गया कि दारू पीते हो। अल्कोहल का मतलब दारू थोड़े होता है। इधर ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, इसमें 3 OH। अब इसके बाद कौन अल्कोहल है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। बड़ा पॉपुलर एगो कंपाउंड है CH2OH, CHOH, 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 CH2 1 2 3 4 5। इसका नाम होता है सॉर्बिटॉल। शुगर वाले पेशेंट को लोग को सॉर्बिटॉल बेस में मेडिसिन बनाया जाता है, शुगर फ्री, इसी बेस में मिलाया जाता है। इसका नाम क्या होता है? सॉर्बिटॉल। तो अल्कोहल कितने टाइप के हो गए? अगर अल्कोहल OH के आधार पर लोगे तो 4 टाइप का हुआ। कौन कौन हुआ? मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक में 1 OH होगा। मोनोहाइड्रिक 3 टाइप्स के होंगे। कौन कौन होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। होगा कि नहीं? तो उसमें प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्शियरी भी होगा। अब अल्कोहल जो है उसका 3 गो नाम होता है बेटा, 3 गो नाम होता है। यही तो एक कंपाउंड है जो अपने आप में बहुत अच्छा दिखता है। एक इसका हम लोग कॉमन नेम लिखते हैं, एक इसका कार्बिनॉल नेम लिखते हैं, कार्बिनॉल सिस्टम। और तीसरा में तो लोग जानता होगा आयुपैक सिस्टम। टूपाक नहीं, कौन सा सिस्टम? आयुपैक सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम में तो तू लोग जानता है कि कॉमन सिस्टम में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? अल्काइल अल्कोहल। अल्काइल में क्या जोड़ देते हैं हम लोग? अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाता है? अल्काइल अल्कोहल। क्या नाम होता है? अल्काइल अल्कोहल। तो अब अल्काइल के जगह पर कोई कंपाउंड रखो, CH3OH। तो CH3 को क्या बोलोगे? मिथाइल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। अगर CH3 CH2OH होगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल। CH3 CH2 CH2OH हो जाएगा N प्रोपाइल अल्कोहल। CH3 CHOH CH3 इसको क्या बोलोगे? सेकेंडरी या आइसो, दोनों इसमें लग सकता है। तो क्या हो जाएगा? आइसो या सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह टर्शियरी हो जाएगा जो कॉमन नेम में आता है। दूसरा सिस्टम होता है कार्बिनॉल सिस्टम। कार्बिनॉल का मतलब होता है कि मिथाइल अल्कोहल को बोला जाता है कार्बिनॉल। मिथाइल अल्कोहल को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्बिनॉल। अब इसमें से क्या करो? H हटा दोगे और कोई भी अल्काइल ग्रुप जोड़ दोगे तो डेरिवेटिव सब कार्बिनॉल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसमें से अब हम लोग क्या करेंगे? हायर मेंबर जो होते हैं, हायर मेंबर्स आर डेरिवेटिव्स अब किसका होगा? कार्बिनॉल। इसी का ना होगा। तो जैसे अब इसमें से CH3 में से एक H नहीं हटाओगे तब तक कोई कार्बन जोड़ोगे? नहीं जोड़ोगे। तो नहीं जोड़ोगे तो कहाँ से नया कंपाउंड बनेगा? तो इस कंपाउंड में से क्या करोगे? CH3 अब CH2OH हो गया। अब इसमें से एक H आप रिप्लेस किए और एक CH3 को ऐड कर दिए, तो इतना का नाम क्या हो गया? कार्बिनॉल। अब वो CH2OH क्या हो गया? कार्बिनॉल। और CH3 आपका मिथाइल हो गया, तो इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल कार्बिनॉल हो गया। अब आप देखो तो CH3
CH2OH। यहाँ कौन सा सिस्टम हो गया? ये कार्बिनॉल हो गया। किससे जुड़ा हुआ है? इथाइल से। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? इथाइल कार्बिनॉल। इथाइल कार्बिनॉल। अब यहाँ देखो तो भाई CH2 डबल बॉन्ड CH CH2OH, इसका नाम क्या होगा? कार्बिनॉल। विनाइल से जुड़ा हुआ है तो नाम क्या हो जाएगा इसका? विनाइल कार्बिनॉल। तो मतलब है कि वैसे ही नाम हो जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा? विनाइल कार्बिनॉल। अगर यहाँ दे देता है बताओ तो CH3 और यहाँ हो गया कौन सी? OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ तो? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। क्या नाम हो जाएगा भाई? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्राई मिथाइल कार्बिनॉल। अब हम लोग आयुपैक सिस्टम में जानते हैं कि आयुपैक सिस्टम में आप लोग क्या करते हैं कि अल्केन से ई को रिप्लेस करके क्या जोड़ देते हैं? ओल। तो नाम क्या हो जाता है भाई? अल्केनोल। और ओल जो है हम लोगों को मालूम है कि टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप है नहीं, नॉन टर्मिनल है। तो ये पोजीशन तो दिखाता है, इसीलिए इसके पोजीशन को लिखना पड़ता है। 2 से ज़्यादा कार्बन एटम होता है तो नंबर ऑफ 2 कार्बन मोर देन 2 कार्बन अगर होगा, इसमें याद रखोगे मोर देन 2 कार्बन एटम्स होगा तो पोजीशन नंबर ऑफ ओल जो है मस्ट बी रिटेन। याद रखना कि अगर 2 से ज़्यादा कार्बन होगा तो इसका पोजीशन नंबर लिखोगे, उससे पहले में पोजीशन नंबर नहीं लिखोगे। तो यहाँ जो हो जाएगा देख तो CH3 CH2OH, इसमें पोजीशन लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना? क्योंकि 2 से ज़्यादा कार्बन है तो काउंटिंग इधर से करोगे 1 2 3। तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 ओल। हो गया कि नहीं? अब ऐसे हो गया बताओ तो CH3OH। तो किधर से गिनोगे? जिधर से OH नियरेस्ट होगा। तो क्या करोगे? 1 2 3 या 1 2 3। तो क्या नाम हो जाएगा? 1 2 3। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपेन और क्या हो जाएगा? 2 ओल। तो नोमेनक्लेचर आप लोग जानते ही हैं। कल इसके बाद आइसोमेरिज्म और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की पढ़ाई होगी। आप लोग लिखिए।